गुड मॉर्निंग बच्चों, केमिस्ट्री टाइम में आपका स्वागत है। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उस मेथड का नाम है इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड, और ये मेथड किस चीज़ के लिए यूज होता है? टू डिटरमाइन the order of reaction इससे पहले तीन चार मेथड और हैं, वो हम आगे जाके करेंगे। टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हम इनिशियल रेट मेथड को इसलिए पहले ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आईआईटी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और कई बार बोर्ड में इसका ये भी आ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स, क्या हैं कि इनिशियल रेट मेथड से आप कैसे डिटरमाइन करोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो वो हम लास्ट में जाके मैं आपको उसके नोट्स दे दूंगा। तो अभी पहले तो हम ये समझ लेते हैं, हम कोई भी एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, जस्ट इस चीज़ को देखते हैं। 2a प्लस बी एरो, हमने कोई भी रिएक्शन अपनी तरफ से कंसिडर कर लिया प्रोडक्ट्स। अगर हमें इसकी रेट लिखनी है तो रेट हम ऐसे लिखते थे, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते थे, या इसको हम आर से भी डिनोट कर देते थे। इट इज इक्वल टू के, तो कंसंट्रेशन ए इंटू कंसंट्रेशन बी रेज टू पावर, यहाँ पे हम ले रहे हैं एक्स एंड वाई। अब बच्चों यही मेन चीज़ है, इसको हम बोलते हैं रेट लॉ, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ए की पावर एक्स और बी की पावर बाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जहां पर आपको मेन चीज याद रखनी है कि जो एक्स एंड वाई हैं ये हमें कहां से मिलते हैं? एक्सपेरिमेंटली, दे आर फाउंड एक्सपेरिमेंटली। अब ये चीज हम रेट लॉ में पहले भी बोल चुके हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे बच्चों एक्स और बाई लिखा। लिखने के लिए मैं यहाँ पे 2 और 1 भी लिख सकते थे, लेकिन वो हमारा गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। के क्या है, यहाँ पे हम बार बार इसको बता रहे थे पीछे भी, क्या होता है? के इज रेट कांस्टेंट। क्या होता है? रेट कांस्टेंट। एक्स फिर से बता देते हैं क्या होता है। यहाँ से हमें क्या मिल जाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें मिलेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके? विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है जी। बाई क्या है हमारे पास? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू किसके? बी के। ठीक है। और अगर हम इन दोनों का सम ले लेते हैं x प्लस वाई, तो इट इज इक्वल टू n। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया ये पूरे रिएक्शन का, तो इसलिए बोल देंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ से हमने बेसिकली ये चीज़ फाइंड करनी है, क्या? कि टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब हम सीधे ही क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। कुछ हम डाटा लेंगे जो हमें एक्सपेरिमेंटली मिला होगा, जो ऑलरेडी डिटरमाइंड होगा एक्सपेरिमेंटली, तो वहाँ से फिर हम डिटरमाइन करेंगे वहाँ का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है वहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ ये है कि एक हम लॉन्ग मेथड लेंगे यहाँ पे, और फिर मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा जो आप देखते ही उसका आंसर आपको मिल जाएगा वहाँ से। मतलब आईआईटी के क्वेश्चन या नीट के क्वेश्चन आपको वहाँ आते हैं, तो आप इमीडिएट उसको कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, अब मैं यहाँ पे एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन हमारे पास है, हम कोई भी रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं, हाइपोथेटिकल रिएक्शन कुछ भी है। 2a प्लस 2b एरो प्रोडक्ट्स, ये हमें रिएक्शन मिल गया, ये कोई रिएक्शन था, और उसके लिए हमें एक डाटा मिल गया, मतलब जो एक्सपेरिमेंटली हमें डाटा आया है। तो एक्सपेरिमेंटली वो डाटा हमें क्या दे रहे हैं, देखो उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं और फिर हम आगे इसको करना शुरू करेंगे। सो यहाँ पे हम इसके कॉलम बना लेते हैं 4, एक्सपेरिमेंट 1 2 3, और उसकी कंसंट्रेशन लेंगे हम ए और बी की, और रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे हमारे पास आ गई कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पे आ गई कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहाँ पे हमारे पास आ गया
रेट ऑफ रिएक्शन, क्या वैल्यू उसकी आई है। एक्सपेरिमेंट वन में हमने यहाँ पे लिया 0.01 इसकी कंसंट्रेशन, इसकी भी हमने ली 0.01 और यहाँ पे था 0.005। एक्सपेरिमेंट टू में हमने यहाँ पे लिया 0.02 और यहाँ हमने लिया है 0.01 और यहाँ पे हमारे पास आ गई 0.020। एक्सपेरिमेंट थर्ड जो किया उसमें हमने कंसंट्रेशन को सेम ही रखा 0.02 और यहाँ पे हो गई 0.03 और यहाँ पे 0.060। तो बच्चों ये हमारे पास एक डाटा आ गया, ये डाटा आ गया और हमारे से पूछा कि भाई बताओ आप यहाँ पे कि इसका रेट लॉ होगा, क्या होगा रेट लॉ, फाइंड क्या रेट लॉ निकालो इसका, फिर आप निकालो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे, और तीसरा हमारे से पूछ लिया रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालो, मतलब के की वैल्यू भी यहाँ से आप फाइंड आउट करो। तो ये हमें एक डाटा दे दिया और हमारे से ये पूछा गया कि अब आप इसको करके हमें बताइए। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को एक लॉन्ग मेथड से करेंगे। पहले जो हम मेथड लेंगे वो एक लॉन्ग मेथड होगा। जो अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसकी एक जनरल रेट लिख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जनरल जो हम बोल सकते हैं, रेट आर इज इक्वल टू, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या होती है के, कंसंट्रेशन ए इनटू कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बी, रेस टू पावर क्या बोलते थे हम एक्स एंड वाई, जिसे हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो हम ना अब एक्सपेरिमेंट लेंगे 1 बाय 1, दो एक्सपेरिमेंट को हम आपस में कंपैरिजन करेंगे और फिर हम वैल्यू निकालेंगे एक्स एंड वाई की। तो हम कंसिडर कर लेते हैं, तो हमने बोल दिया कि कंसिडर एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2। हमने फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे कंसिडर कर लिया। और अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू यहाँ लिखना चाहें तो देखो, अगर हम एक्सपेरिमेंट 1 की बात करते हैं तो मैं देखो इसको ऐसे बोलूँगा रेट 1, यहाँ रेट 1 आ गया, मतलब पहले के लिख रहे हैं हम के, और कंसंट्रेशन की वैल्यू हम यहाँ से उठा लेंगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ गई 0.01, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आ गया x, और b की वैल्यू क्या आ गई 0.01 और यहाँ पे क्या आ गया y, ठीक है जी। और यहाँ पे आप रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू लिख सकते हो, वो क्या आ गई हमारे पास 0.005। और इस इक्वेशन को हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब आप लिख लो रेट 2 सेकंड के लिए, तो यहाँ पे के, तो यहाँ पे आ गया 0.02x, यहाँ पे 0.01y, देखो ये वैल्यू भर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इट इज इक्वल टू 0.020। तो इक्वेशन नंबर क्या हो गई हमारे पास यहाँ पे 2। तो अब हम बोल सकते हैं यहाँ पे अगर हमने वैल्यू निकालनी तो लिखो डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड में ये तो वैसे हट जाएगा, यहाँ से के हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये सेम ही है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 0.02x डिवाइडेड बाई 0.01 क्या है x, इट इज इक्वल टू ये 0.020 डिवाइडेड बाई 0.005, ये आ गया। चलिए अब मैं एक एक्स्ट्रा पेज लेके आपको इसका यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू अभी हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रही है, आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो 2 रेज टू पावर x, क्या हो जाएगा ये कट के 2 रेज टू पावर x, और ये कट के क्या हो गया 4 आ गई यहाँ पे वैल्यू, तो क्या हो गया 4। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2 रेज टू पावर x, और यहाँ पे हो गया 2 रेज टू पावर 2। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे 2। तो बच्चों x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे 2। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ देयरफॉर x
किसके बराबर आ गया है हमारे पास 2, x किसके बराबर आ गया है 2। अब हमने करना है नेक्स्ट। सिमिलरली अब हम सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट को लेंगे। तो देखो उसकी हमने रेट लिखनी है, तो वो ले लेते हैं। देखो हम यहाँ पे देखो जैसे हमने पीछे किया था, तो अब हम करते हैं कंपेयर एक्सपेरिमेंट 2 एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड को हम ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम रेट 2 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू, अब यहाँ से वैल्यू भरनी है आपको, रटा नहीं मारना इस चीज़ को। तो बहुत सिंपल है, k था तो क्या आ जाएगा 0.02 यहाँ पे x, और आगे क्या था 0.01 यहाँ पे y, और इट इज इक्वल टू जो यहाँ पे वैल्यू है, आगे क्या वैल्यू है 0.020। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने मान लिया थर्ड इक्वेशन। अब आप लिखो रेट 3, तो क्या आ गई k, अब क्या आ गया यहाँ से देखो 0.02x 0.03 बाई इट इज इक्वल टू क्या है 0.060। तो इक्वेशन नंबर क्या आ गई हमारी 4। और वही मेथड अप्लाई करना जो अभी हमने पीछे किया था। तो क्या बोलते हैं हम, डिवाइड क्या करेंगे 4 बाई इक्वेशन 3। तो डिवाइड कर देते हैं। देखो ये x वाली तो वैसे कट गई, k से k कट गया, ये वाली इक्वेशन आई। तो क्या आई 0.03 क्या है बाहर बाई, ये वाली आई ना, और यहाँ पे आ गई 0.01, यहाँ पे भी क्या आ गया बाई इट इज इक्वल टू, तो ऊपर आ गया 0.060 और यहाँ पे आ गया 0.020। क्लियर हो रहा है सबको, दिख रहा है गुड। देखो अब ये 3 रेज टू पावर क्या आ गया बाई, क्लियर हो रहा है, इट इज इक्वल टू, ये कट जाएगा 20 से, ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ गई वैल्यू 3 आ गई। तो 3 रेज टू पावर 1 है, तो y इट इज इक्वल टू 1। तो बच्चों अब पीछे अभी हमने निकाली है, ये देखो ये दिख रही है हमारे पास, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है हमारे पास आ गई 1। तो हम जो हम चाहते थे यहाँ से निकालना, वो चीज़ हम यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमने क्या लिखना है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है विद रिस्पेक्ट टू 2 एंड विद रिस्पेक्ट टू 1। तो देखो देयरफॉर हम बोल सकते हैं, देयरफॉर रेट क्या आ गई आपकी, रेट इज इक्वल टू के क्या होती है कंसंट्रेशन A इंटू कंसंट्रेशन V। तो A x और y की वैल्यू हमने यहाँ भरनी है। तो x की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास 2, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं y की वैल्यू हमने क्या निकाली थी यहाँ पे 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1। क्लियर हो रहा है सबको। और अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि भाई बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो साफ दिख रहा है 2 + 1 इट इज इक्वल टू 3। क्या आ गया 2 + 1 इट इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो वो हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लिया, ये हमने रेट निकाल ली। और ऐसे ही अगर हमने k की वैल्यू निकालनी हो, यहाँ से k की वैल्यू निकालनी हो, तो आपने करना क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ। आपने ना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को ले लेना है और उसमें वैल्यू भर देनी है। तो फर्स्ट जैसे ये रेट है, तो रेट में क्या आ जाएगा ये, तो कर देते हैं इसको भी हम 0.005। ठीक है जी, इट इज इक्वल टू के, ये के है, ए की कंसंट्रेशन किसकी लेनी है, हम इसकी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। तो 0.01 स्क्वेयर, क्योंकि 2 है आ गई अब हमारे पास, और यहाँ पे 0.01 यहाँ पे 1 आ गई है। ठीक है, कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेट करके अगर मैं देखो इसको मैं डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1000 करूँ तो 10⁻³ हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 × 10⁻³ के और 0.01 का स्क्वायर 0.01 ऐसे। अब k की वैल्यू निकालनी है, तो k इट इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ और ये अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 10⁻⁶। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 5 × 10⁻⁻3। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई
5 इंटू 10⁻³ और अभी हम बात कर रहे थे ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कौन सा है, थर्ड ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन है, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, थर्ड ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के यूनिट्स आपको पता है पर मोल स्क्वायर, लीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये यूनिट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो बच्चों ये चीज़ आपने पॉज करके प्रॉपरली इसके नोट्स बनाने हैं। ये तो था एक लॉन्ग मेथड जिसमें हमने रेट निकालना सीखी, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन निकालना सीखा और फिर हमने के की वैल्यू लिखी कि अगर रेट कांस्टेंट निकालना हो उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो वो भी हमने यहाँ से निकाल ली। ये हो गया एक लंबा मेथड। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा, ये सारा प्रोसेस आपको सेम करना पड़ेगा। अगर बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल इस टाइप के आता है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आपको नीट में या आपको जेईई मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका हम एक शॉर्ट मेथड बताएंगे आपको अभी, और फिर उसके ऊपर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है तो आपको वो ईजिली आ जाएगा। इसी के ऊपर हम करते हैं, इसी क्वेश्चन के ऊपर अभी। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये मैं अब मेथड यूज़ करने वाला हूँ जिसे हम बोल सकते हैं शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड जो आपको सिंपल कंपटीशन एग्जाम्स में ही अप्लाई करना है, ये वैसे आपको फाइनल एग्जाम में अप्लाई नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या मेथड हम अप्लाई करने वाले हैं और कैसे हम निकाल सकते हैं सारी चीज़ें, रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन और रेट कांस्टेंट। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो देखिए हम पहले दो एक्सपेरिमेंट को ले रहे थे, पहले दो एक्सपेरिमेंट को अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या चीज़ें सेम हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो कंसंट्रेशन ऑफ बी इज कांस्टेंट, मैं सी लिख रहा हूँ यहाँ पे, सी मतलब कांस्टेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ कांस्टेंट नहीं है, इट बिकम्स डबल। डी से क्या हो गया, डबल। लिखने के लिए जगह काम है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डी से डबल हो रही है यहाँ पे। और अगर मैं ये बोलूँ कि अगर ये डबल हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो 0.005 से 0.020, मतलब ये बोलने की बात ये हो गई कि इट बिकम्स 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है, ये 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देखनी है कि जो बी की कंसंट्रेशन है उसको चेंज करने से इसमें चेंज आया कि सिर्फ ए की कंसंट्रेशन को चेंज करने से आया। तो इसका मतलब ये हुआ, साफ दिख रहा है कि बी को चेंज करने से कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट रही। तो सिर्फ जब हम यहाँ से यहाँ गए हैं तो ए की कंसंट्रेशन को चेंज करने से हुआ। तो यहाँ पे एक चीज़ जो हमें समझ में आई वो क्या आ गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन, देखना जरा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, देखो ये क्या हो रहा है 4 टाइम, ये क्या हुआ डबल, ये हुआ डबल, तो ये 4 गुना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए की स्क्वायर हो गया। देखिए ये डबल था और ये 4 टाइम है तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई पहले। अब हम लेते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में देखो यहाँ पे अब ए चेंज हो रहा है, अब हमने ऐसा केस ढूंढना है जिसमें हमारा बी चेंज हो। तो देखो यहाँ पे ए क्या आ रहा है, फिर से देखो ए क्या आ रहा है, कांस्टेंट। और इस बार जो बी है वो क्या हो रहा है, 1 से 3, मतलब ये कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया ये। और अगर आप बात करते हैं कंसंट्रेशन की, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन की, तो वो कितने टाइम इंक्रीज हुई, देखो यहाँ 20, यहाँ 60 है, तो ये भी 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई। देखो ध्यान देना आपने, अब दोनों चीज़ें सेम हो रही हैं, 3 टाइम, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अब ये सीधा सीधा ये हो गया कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, लेकिन रेस टू पावर 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये भी 3 टाइम, ये भी 3 टाइम, तो चेंज नहीं हुआ। यहाँ से डबल से 4 टाइम हुआ था, इसलिए हमने लिया था स्क्वायर। देखो क्लियर हो गया है हमारे पास। तो फिर हम बोल सकते हैं देयरफॉर रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए इंटू कंसंट्रेशन बी। तो आ गया हमारे पास 2 और 1।
और ऑर्डर अगर हमारे से कोई पूछ रहा है, हमने बोला यहाँ निकालो, तो 2 + 1 इट इज इक्वल टू क्या हो गया 3। देखो कितना मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये क्वेश्चन हमें पता चल गया कि कैसे करना है। अब बच्चों करना क्या होता है, यहाँ पे आपको करनी है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब वैल्यू आपको निकालनी है के की, तो वो तो हम पीछे करके आए हैं, वैसे ही आपने निकाल देनी है। यहाँ पे आपने कंसंट्रेशन की वैल्यू डाल देनी है, किसी भी एक्सपेरिमेंट की ले लो, फर्स्ट की ले लो, फर्स्ट की यहाँ डाल दो, तो आपको यहाँ पे के की वैल्यू मिल जाएगी। तो के की वैल्यू यहाँ पे आएगी 5 × 10⁻³ मोल स्क्वायर पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने तीनों ही वैल्यू यहाँ से आपकी फाइंड आउट कर दी। सो बच्चों अब मेन चीज, और अभी मैं एक और दो क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ, और कुछ क्वेश्चंस हम जो है वो जेईई मेंस के भी लेने वाले हैं, अभी करेंगे, बट इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, तरीका ढूंढना है कि हो कैसे रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहाँ पे, और क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वेशन है हमारे पास 3a + 2b एरो प्रोडक्ट्स, और जो हमें डाटा दे रखा है वो सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, कंसंट्रेशन A, कंसंट्रेशन B, और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू। तो इसकी है हमें वैल्यू दी हुई है 0.1, 0.1, 0.2, और कंसंट्रेशन B है 0.1, 0.2, 0.1, और ये है 2 × 10⁻³ और ये है 1 × 10⁻³ एंड ये है 4 × 10⁻³। तो बच्चों मैं यहाँ पे जो मेथड हम लगाने वाले हैं फिर से वही लगाना है, शॉर्ट मेथड, जो आपको सीधा सीधा काम करेगा कंपटीशन एग्जाम्स में। और अगर ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो आपने फर्स्ट मेथड यूज करना है जो हमने किया था एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3 के साथ। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा एक्सपेरिमेंट नंबर 3। तो आपने सेम वैसे ही रेट निकालनी है और एक दूसरे को डिवाइड करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जो देखिए हम फर्स्ट 2 एक्सपेरिमेंट को ले लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मैं जैसे पहले कर रहा था, ये क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है, क्या हो रही है यहाँ पे कांस्टेंट। और अगर हम इसकी लेते हैं तो देखो 1 से कहाँ चली गई ये 2 में, तो ये हो रही है डबल, यही आपको जल्दी से वहाँ देखना है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो पहले 2 थी लेकिन अब क्या हो गई 1, तो ये हो गई हाफ। तो ये चीज़ आपको जल्दी से वहाँ चेक करनी है। अब आपने जब ये किया तो पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो चेंज आई है रेट ऑफ रिएक्शन में वो किसकी वजह से आई है, ए की वजह से या बी की वजह से। देखिए यहाँ पे तो देखो ए की कंसंट्रेशन सेम ही रही है थ्रू आउट दोनों में, तो इसका मतलब ए की वजह से तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हुआ है, ये बी की वजह से। तो वही हम देखेंगे यहाँ पे बी की वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ डबल हुई है, यहाँ पे हाफ हुई है। तो फिर आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि जो R है वो क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। क्लियर हो रहा है आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। तो आप इसको ये बोल सकते हो यहाँ पे कि R जो है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B हो गया। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, R यहाँ पे V⁻⁻⁻1 आ गई हमारे पास वैल्यू। अब आप बात करेंगे सेकंड केस की। सेकंड केस में देखो अभी आपने ये देखा कि किसकी वजह से चेंज आई है, बी की वजह से। अब आपने चेंज देखनी है ए की वजह से। अगर आप इस और इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे देखते हो, देखो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे ये चेंज आ रहा है ए में 0.1 से 0.2, यहाँ पे बी क्या रह रहा है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो चेंज आया है वो क्या आया है, यहाँ पे डबल, लेकिन इसको हमने बोल दिया ये क्या है, कांस्टेंट, तो ये क्या है, डबल। बट आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डबल।
तो ये भी डबल हो रहा है, ये भी डबल हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो r है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, और रेज टू पावर 1 नहीं आएगा, सिंपल। तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर रेट इज इक्वल टू क्या आ गया, k कंसंट्रेशन a इंटू कंसंट्रेशन v। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी यहाँ पे 1, और b के ऊपर क्या आया था -1, ये आया था यहाँ पे। तो ये आ गया हमारे पास। और अब अगर हमें कोई बोलता है कि आप ऑर्डर निकालो, तो 1 - 1 इट इज इक्वल टू 0। तो ऑर्डर क्या है हमारे पास यहाँ पे, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और अगर हमें k की वैल्यू निकालनी है तो आप k की वैल्यू किसी भी एक एक्सपेरिमेंट की आप डाल दीजिए यहाँ से, कंसंट्रेशन की और इसकी। तो देखो क्या आ जाएगा, हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की डाल देते हैं। तो क्या आ गया, 2 इंटू, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, 2 इंटू 10⁻³ इट इज इक्वल टू k। तो इसकी वैल्यू क्या है 0.1 कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1, और यहाँ पे 0.1 कंसंट्रेशन रेज टू पावर -1। तो देखो ये क्या हो गया, एनीथिंग रेज टू पावर 0 हो जाता है तो उसको हम 1 मान लेते हैं। तो सीधे k की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻³ ये। क्लियर हो गया आपको सबको। तो बच्चों इतना जल्दी हम इसका आंसर जल्दी से निकाल सकते हैं 30 सेकेंड्स में। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप और फास्ट इनका आंसर जो है वो कर सकते हो। अब हम कुछ क्वेश्चन जो लेने वाले हैं वो जो लास्ट एग्जाम में आए हुए हैं नीट में या जेईई मेंस में, वो लेंगे अभी हम। तो ये जो क्वेश्चन अभी हम ले रहे हैं ये 2004 आईआईटी में आया है ये, तब जेईई मेंस का एग्ज़ाम नहीं होता था। तो देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी हलवा क्वेश्चन है ये। हलवा खाते हो आप, हलवा मुझे बहुत पसंद है आपको पसंद है। अच्छा देखो, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.1 0.2 0.1, और यहाँ पे है 0.1 0.1 0.2, और इसकी वैल्यू है यहाँ पे रेट की 0.05 0.1 एंड अगेन 0.05। तो बच्चों ये आपको एक डाटा दिया है, जैसे हम बात कर रहे थे पीछे एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट 2 एक्सपेरिमेंट 3। अब हम सीधा यहाँ पे जो मेथड लगाने वाले हैं वो शॉर्ट मेथड ही लगेगा, शॉर्ट मेथड ही लगेगा, क्योंकि अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए जो हमने। अच्छा फाइंड क्या करना है, ये तो हमने लिखा ही नहीं यहाँ पे। फाइंड करना है यहाँ पे रेट इक्वेशन, जहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन, उसमें बोला था उन्होंने रेट इक्वेशन बताओ, और साथ में पूछा था रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे नहीं पूछा था। चलिए सॉल्यूशन करते हैं अब इसका हम स्टार्ट। बहुत इजी है, देखो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो ये है, देखो यहाँ पे ये जो कंसंट्रेशन है ये क्या रह रही है इसकी कांस्टेंट, यहाँ पे क्या हो रही है डबल, और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये क्या हो रही है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो रही है डबल। अब देखो B की वजह से कोई चेंज नहीं आ रहा है, किसकी वजह से चेंज आ रहा है, A की वजह से। A की कंसंट्रेशन जब चेंज हुई तब ये चेंज आया है, ये ध्यान देना है आपने, A की वजह से। तो इसका मतलब ये हो गया कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज़ टू पावर 1, क्योंकि ये भी डबल हुआ और ये भी क्या हो रहा है यहाँ पे डबल हो रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, देयरफॉर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन A रेज़ टू पावर 1 आ गया हमारे पास। अब अगले पे ध्यान देना है आपने, देखो यहाँ पे ये क्या रह रहा है कांस्टेंट, और ये क्या हो रहा है देखो जरा यहाँ पे ध्यान से डबल। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये पहली बार हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान देना है आपने। रेट क्या रही हमारी, रेट इज सेम। इससे पहले क्या हो रहा था 4 टाइम 2 टाइम 8 टाइम डबल,
लेकिन सेम नहीं हुई। देखो यहाँ पे 0.05, यहाँ पे भी 0.05 बिल्कुल सेम है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, अब ध्यान दो, इसका मतलब क्या हो रहा है। देखो ए के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि कंसेंट्रेशन सेम रही। यहाँ पे बी की कंसेंट्रेशन डबल हुई, लेकिन डबल कंसेंट्रेशन होने के बाद भी हमारा रेट में कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि R जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V की पावर 0, डिपेंड ही नहीं कर रहा है। वो रेट जो है वो B के ऊपर डिपेंड है ही नहीं कर रहा है। चाहे आप जो मर्जी चेंज करो, उसकी रेट क्या रह रही है यहाँ पे, सेम। तो इसलिए B रेज टू पावर 0, अगर कभी भी ऐसा केस आ जाए चेंज ना आए, किसमें, रेट में चेंज ना आए, बच्चों ध्यान दो यहाँ पे, रेट में अगर चेंज ना आए तो B रेज टू पावर क्या होगा, 0। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन V रेज टू पावर 0 आ गया। तो अब तो सीधा हमारे पास आंसर पड़ा हुआ है, रेट लिखनी है अगर हमने तो K कंसंट्रेशन A रेज टू पावर 1 और B रेज टू पावर क्या हो गया, 0। तो ये लिख दिया हमने रेट के बारे में। अब हमारे से अच्छा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा नहीं है, अगर पूछ लेता है तो क्या आएगा, 1 + 0 मतलब 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। अब हमारे से पूछा है आपने वैल्यू निकालनी है के की, रेट कांस्टेंट की। तो वैल्यू भर देते हैं, फर्स्ट की वैल्यू भरते हैं, हम हमेशा पीछे से करते आ रहे हैं। तो क्या होगा, 0.05 इक्वल टू के, और कंसंट्रेशन की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, क्या है 0.1 रेज टू पावर 1 और 0.1 रेज टू पावर 0। जरूरत नहीं थी करने की, लेकिन एनीथिंग रेज टू पावर 0 1। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, देखिए ये डेसिमल नीचे गया तो यहाँ पे आ गया 100, इट इज इक्वल टू के, यहाँ पे आ गया नीचे 10, तो ये कट गया यहाँ से 5 से ये गया 2, तो यहाँ पे देयरफॉर के की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 0.5। और कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर का, तो यूनिट्स हम वैसे ही पता है, तो क्या हो गया, पर सेकेंड। तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो दिस इज द आंसर। तो देखो बच्चों, हलवा क्वेश्चन मैंने इसलिए बोला था कि ये क्वेश्चन देखो आईआईटी पे आया हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और इतने इजी होते हैं, और जब हम इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो हमें पेपर में बैठ के भी ऐसे याद आएगा, हलवा क्वेश्चन है रे भैया। बच्चों ये जो अभी हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ये आया है हमारे पास 2014 जेईई मेंस में। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए हमारी रिएक्शन दिया है 2A + 2B एरो C + D, ये कोई भी इक्वेशन दी है, और हमें चार्ट दिया है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, ये हमें दी है 0.1, 0.1, 0.2, और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B ये दी है हमारे पास 0.1, 0.2 एंड अगेन 0.1। और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, ध्यान देना आपने, इनिशियल स्पेलिंग गलत हो रहे हैं, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, ध्यान देना, रेट इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, और इसकी वैल्यू दी हुई है 1.2 इंटू 10⁻³ अगेन है 1.2 इंटू 10⁻³ और नेक्स्ट है 2.4 इंटू 10⁻³ अब ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बनाई हुई है, और साथ में पूछा है द रेट ऑफ formation of C, it is equal to dC/dt, it is equal to, हमें चार ऑप्शन दिए हैं, A K कंसंट्रेशन A इंटू कंसंट्रेशन B है K कंसंट्रेशन A का स्क्वायर कंसंट्रेशन B, C है K कंसंट्रेशन A इंटू कंसंट्रेशन B का स्क्वायर, और D है K कंसंट्रेशन A। तो करो ट्राई, आप करिए ट्राई, नहीं करूँ, चलिए।
अब देखो मेन चीज़ जो हमने यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, वो थोड़ा सा ये जो चीज़ आपको दी हुई है यहाँ पे, हमेशा पहले हमें यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन दिया होता था, यहाँ पे इस बार दिया है इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ये दिया है फॉर्मेशन ऑफ सी। देखो अब अगर हमने इस रिएक्शन के लिए, जैसे ये क्या था, आपने फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था इंस्टेंटेनियस रेट, जब हम डेल्टा की जगह पे हम डी लिखते हैं तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो वहाँ पे हम देखो ऐसे करके लिखते थे रेट ऑफ रिएक्शन आर। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इस रिएक्शन के लिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, -1/2 डी कंसंट्रेशन ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू -1/1 डी कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई डी टी, इट इज इक्वल टू 1/1 प्लस का आ जाएगा अब यहाँ पे डी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी, इट इज इक्वल टू +1/1 डी कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई डी टी। अब बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके बराबर हुई। हमें कैलकुलेट करने को क्या बोला है, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। तो ये हमने अगर कैलकुलेट करनी है तो बेसिकली इसका मीनिंग भी क्या है, इसका मीनिंग है रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मीनिंग है आर, रेट ऑफ रिएक्शन ही है ये वाली चीज़ क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये उसी की वैल्यू हमें दी हुई है, थोड़ा सा कंफ्यूज किया है यहाँ पे। तो जब भी कभी ऐसा आ जाए इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कुछ भी आ जाए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे डी होता, बी होता, ए होता, कुछ भी होता, तो आपने इसको यही मान के चलना है ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब आते हैं क्वेश्चन, तो वैसे ये करने का तरीका जैसे हमने पहले किया है। तो चलिए इस चीज़ को अब हम करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखो क्या है, कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या हो रही है, डबल। और यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, सेम, क्या है, सेम। अब यही चीज़ हम पीछे करके आए थे। अब यहाँ पे इसकी वजह से चेंज नहीं आ रहा है, किसकी वजह से चेंज आ रहा है, बी की वजह से चेंज आ रहा है। बी की वजह से चेंज तो आ रहा है बट यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। समझ आ रही बात आपको? तो बी को चेंज तो किया लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी रेज टू पावर क्या हो जाता है, 0। अभी हम पीछे करके आ रहे थे तो यहाँ लिख दिया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी रेज टू पावर क्या हो गया, 0। अब आते हैं सेकंड केस की तरफ। तो ध्यान दो, ये चीज़ क्या हो रही है, कांस्टेंट, और ये 1 से कहाँ गया 2 में, तो ये क्या हो रही है, डबल। और ये चीज़ भी क्या हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रही है, डबल। लेकिन डबल कब हुई, बी की वजह से या ए की वजह से, ए की वजह से। देखो जैसे ये डबल हुई तो ये भी यहाँ पे डबल हो रही है, तो ए की वजह से। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 1, क्योंकि डबल ही हुई तो इसलिए रेज टू पावर 1 हो गया। तो रेट हम लिख सकते हैं देयरफॉर के कंसंट्रेशन ए रेज टू पावर 1 कंसंट्रेशन बी रेज टू पावर 0। और यही चीज़ अगर हमने डीसी की फॉर्म में लिखनी है तो डीसी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए और ये बी की 0। तो ये 1 के बराबर हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमें कहाँ दिख रही है, डी, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में। और ये हमने जब पहली बारी में ये निकाला था, बी 0 का मतलब होता है 1, तो उसी टाइम हमें ऑप्शन मिल चुका था ये, क्योंकि बी की वैल्यू ऊपर देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो हम तो ऑलरेडी निकाल चुके थे कि बी की वैल्यू जो है वो क्या है, फर्स्ट केस में ही 0 है। जब 0 हो गई तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंपटीशन एग्जाम में, फिर हम सीधे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमें आंसर मिल जाएगा कि आंसर इज डी, आंसर इज डी। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल्स हम इतने ही करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जो इनिशियल रेट मेथड है। कई बार क्या होता है कि अगर आपको ये बोर्ड एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई इनिशियल रेट मेथड जो है उसके डिफरेंट स्टेप्स बताओ कि वो उसको कैसे लिखेंगे, क्या होगा। तो उसका मैंने एक सिंपल आपको नोट्स यहाँ डाल रहा हूँ, आपने उसको कॉपी कर लेना है अपनी कॉपी के ऊपर, अपने नोट्स में ऐड कर लेना है।
ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े, यहीं से आपको नोट्स मिल जाएं। तो बच्चों ये है इनिशियल रेट मेथड। इससे पहले अभी हम आगे जाके और मेथड भी पढ़ने हैं, हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के, तो वहाँ पे हमें ग्राफिकल मेथड भी आएगा। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं द ग्राफिकल मेथड कैन नॉट बी एप्लीकेबल फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस विच इन्वॉल्व्स मोर देन वन रिएक्टेंट। अब ये जो अभी आपने इतने सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं, तो वहाँ पे मोर देन वन रिएक्टेंट थे, तो ग्राफिकल मेथड जो था इट कैन बी यूज्ड फॉर ओनली वन रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो अगर ऐसे इनकी निकालनी हो, रेट ऑफ रिएक्शन की हमने डिटरमाइन करनी हो, तो वी कैन यूज दिस मेथड, इनिशियल रेट मेथड। तो इसके डिफरेंट यहाँ पे स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे। फॉलो क्या करते थे हम, द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या था, दैट इज द रेट एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन इज मेजर्ड। जब भी आप कोई टेबल देख रहे थे तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो और लास्ट में लिखा था इनिशियल रेट, तो वो मेजर करनी है हमें। नंबर 2 है द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट इज चेंज्ड, मतलब एक की कंसंट्रेशन को हम क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, कीपिंग अदर कंसंट्रेशन कांस्टेंट। समझ में आ रहा है आपको, जब हम न्यूमेरिकल कर रहे थे आपने देखा होगा कि हम एक को चेंज कर रहे थे और एक को कांस्टेंट रख रहे थे। एंड द रेट इज डिटरमाइंड, फिर हम रेट डिटरमाइन कर रहे थे वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस इज रिपीटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, हर बार हमने ये इसको रिपीट करना है अनटिल द ओवरऑल रेट लॉ इज फुली डिटरमाइंड। मान लो हमारे पास स्पीसीज दी हुई है ए बी, तो हमने दोनों का निकालना है, सी दी तो सी का भी निकालना है, डी दी तो डी का भी निकालना है। मतलब इसको हमने तब तक निकालते रहना जब तक हमारे पास रेट लॉ फुली डिटरमाइंड ना हो जाए, ठीक है। और जब हमें रेट लॉ मिल जाता है तो फिर हम वहाँ से निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम बोलते हैं द सम ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्डर्स विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट गिव्स द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। वो हम वहाँ पे निकाल ही रहे थे कि जो भी मान लीजिए ए है, रेज टू पावर क्या है, बी है, उसकी रेज टू पावर क्या है, तो उसका सम करेंगे तो दैट विल गिव्स अस ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन। तो बच्चों ये इनिशियल रेट मेथड हमारा यहाँ फिनिश होता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट ये जेई मेंस और नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच बच्चे, मेरे चैनल को देखते रहो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। केमिस्ट्री टाइम बाय रजनीश शर्मा, ठीक है। सो लव यू ऑल, बाय बाय।